ये सवाल सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। अगर कोई आपको अगवा कर ले तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आपकी कार के अंदर छुपा हो तो कैसे बचेंगे? या फिर अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा हो तो कैसे पहचानेंगे? लेकिन यह फिल्म नहीं, असल जिंदगी है, और जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जेसन हैंसन, एक पूर्व CIA एजेंट, ने यह किताब इसलिए लिखी है ताकि एक आम इंसान भी वही सीक्रेट्स सीख सके जो अमेरिका के सबसे ट्रेन किए गए जासूस सीखते हैं। जैसे एक आम रूम से भागने की टेक्निक, खतरनाक आदमी को कैसे पहचानें, अपने घर और बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, और सबसे जरूरी, कैसे हर स्थिति में शांत, तैयार और सुरक्षित रहें। इस किताब की शुरुआत होती है एक हादसे से, जहां एक महिला को उसके ही घर से उठा लिया गया, और अगर उसके पास एक छोटा सा सीक्रेट प्लान ना होता तो वो शायद आज जिंदा भी ना होती। यह कोई कल्पना नहीं, यह हकीकत है जो बताती है कि तैयारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको धोखा ना दे सके, कि आप किसी भी मुश्किल में खुद को और अपनों को बचा सकें, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां डर नहीं, सिर्फ तैयारी है। चैप्टर 1, खतरनाक दुनिया में सुरक्षित कैसे रहें। सुबह के 7 बजे का वक्त था। दिल्ली की सड़कों पर लोग अपने काम पर निकल चुके थे, लेकिन एक लड़की, साक्षी, अपने दरवाजे पर ठिठकी खड़ी थी। सामने एक अजनबी खड़ा था, हाथ में एक फर्जी ID और मुस्कुराता चेहरा। उसने कहा, मैं बैंक से आया हूं, आपका अकाउंट वेरीफाई करना है। साक्षी को झटका लगा, लेकिन डर के मारे उसने दरवाजा खोल दिया। यही है आज की असली दुनिया। जेसन हैंसन, एक पूर्व CIA एजेंट, कहते हैं, दुनिया पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है और हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या आम आदमी भी एजेंट जैसी सुरक्षा सीख सकता है? हाँ, बिल्कुल। जेसन का पहला सबक है, आपको स्पाई बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पाई जैसी सोच जरूरी है। बेसिक प्रोटेक्शन। अपने आसपास की दुनिया को देखना सीखो। आप सुबह घर से निकलते हैं, बस पकड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, लौटते हैं। क्या आपने कभी देखा कि रास्ते में कौन आपको घूर रहा था? कौन सी गाड़ी बार बार आपके पीछे आई? जेसन कहते हैं, यह पहला कौशल है, सिचुएशनल अवेयरनेस। सिचुएशनल अवेयरनेस ये कोई जासूसी तकनीक नहीं है, ये एक आदत है, अपने आसपास के माहौल को लगातार स्कैन करते रहना। एग्जाम्पल, जब आप ATM से पैसे निकालते हैं तो कभी सोचा कि पीछे खड़ा व्यक्ति आपको देख रहा है या नहीं? या जब आप गाड़ी पार्क करते हैं तो कोई संदिग्ध गाड़ी वहीं 2 घंटे से क्यों खड़ी है? हर संदिग्ध चीज को इग्नोर मत करो, नोट करो। डर नहीं, तैयारी रखो। लोग सोचते हैं कि सुरक्षा का मतलब है डर कर जीना। जेसन इस सोच को बदलते हैं। वो कहते हैं, डर आपको लकवा मार देता है, लेकिन तैयारी आपको शक्ति देती है। इसलिए आपको चाहिए एक सुरक्षा प्लान। घर पर एक सेफ रूम तैयार हो, जिसमें अंदर से लॉक लगे, टॉर्च, मोबाइल चार्जर, पानी, कुछ नकदी और पेपर स्प्रे मौजूद हो। हर घर के बाहर मोशन सेंसर लाइट्स हों। दरवाजों पर अच्छे क्वालिटी वाले डेड बोल्ट लॉक्स हों। जेसन की 3 लेयर सिक्योरिटी फिलॉसफी। 1 डाइंड डिटरेंस, डराना। सुरक्षा कैमरा, बोर्ड, यह संपत्ति सुरविल के अधीन है। 2 डिटेक्शन, पहचान, मोशन सेंसर, कुत्ता, लाइट्स। 3 रक्षा, अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एस्केप रूट। एक आम आदमी का सवाल, हम जासूस नहीं हैं तो क्या यह सब हमारे लिए प्रैक्टिकल है? हाँ, जेसन का यही तो कमाल है। वो स्पाई की दुनिया से सिखाते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए। वो कहते हैं, अगर एक महिला को यह लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वह पहले से अपने मोबाइल पर इमरजेंसी डायल सेट कर सकती है, पेपर स्प्रे हाथ में रख सकती है, और सबसे जरूरी, किसी सुरक्षित जगह पर जाने की योजना बना सकती है। और याद रखिए, सुरक्षा सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। हर समय दिमाग को सतर्क रखना सीखिए। जब खतरा दरवाजा खटखटाए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
जेसन का पहला अध्याय यही सिखाता है। खतरे को दरवाजे पर आने से पहले पहचानना सीखो। अगला चैप्टर बताएगा कि जब कोई आपको पीछे से घेर ले तब कैसे सिर्फ 2 सेकंड में बचा जा सकता है। चलिए चलते हैं अध्याय 2 की ओर। चैप्टर 2, सिर्फ 2 सेकंड और जिंदगी आपकी। रात के 9:30 बजे थे। रवि अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। एक सुनसान गली से निकलते वक्त उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, 2 लोग तेजी से बढ़ रहे थे। दिमाग सुन्न हो गया, पैर रुक गए। यही गलती होती है, जब हम सोचने लगते हैं तभी हमला हो जाता है। जेसन कहते हैं, When danger appears, you don't have 10 seconds, you have 2। यानी खतरे के समय सोचने का नहीं, प्रतिक्रिया देने का वक्त होता है। स्थितिजन्य प्रशिक्षण। अगर कोई आपको पीछे से पकड़े, जेसन की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। गेट ऑफ द एक्स, यानी उस जगह से फौरन हटो जहां खतरा है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने पीछे से पकड़ लिया तो घबराओ नहीं, उसके पैर पर अपनी एड़ी से वार करो, सिर को पीछे झटका दो और एक कंधे को मोड़कर बाहर निकल जाओ। ये एक सीधा तरीका है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को सिखाया जा सकता है, क्योंकि यू डोंट नीड टू बी स्ट्रांग, यू नीड टू बी स्मार्ट। चैप्टर 3, फर्जी पुलिस, नकली अधिकारी, पहचानो धोखा। शिल्पा और उसकी बेटी घर पर थीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने पुलिस की वर्दी में 2 लोग थे। बोले, घर की जांच करनी है, रिपोर्ट आई है। लेकिन शिल्पा ने दरवाजा नहीं खोला। क्यों? क्योंकि जेसन की सलाह उसे याद थी। यूनिफॉर्म डजंट मीन ट्रस्ट, ट्रस्ट द प्रोटोकॉल। रियल स्पाई सीक्रेट। पूछो, देखो, भरोसा मत करो। एक आईडी कार्ड देखो। हर एजेंसी की आईडी पर होलोग्राम होता है। नकली आईडी अक्सर ब्लर होती है। 2, बैज नंबर पूछो। असली अधिकारी तुरंत जवाब देंगे, नकली अटकेंगे। 3, कॉल करो लोकल स्टेशन को, पुष्टि करो कि वाकई किसी को भेजा गया है। जेसन कहते हैं, डोंट ओपन योर डोर जस्ट बिकॉज समवन साउंड्स ऑफिशियल। एग्जाम्पल, सोचिए, अगर किसी शहर में चोरों का गैंग नकली बिजली विभाग की टीम बनकर घरों में घुसता हो और आप उनसे केवल एक आईडी देखकर दरवाजा खोल दें, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप। इसलिए सतर्क रहिए, शांत रहिए और सवाल पूछने से कभी ना डरिए। चैप्टर 4, आपकी कार, आपकी लाइफलाइन। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमला सिर्फ घर में या सड़क पर होता है, पर जेसन बताते हैं, योर कार इज योर सेकेंड होम एंड ऑल्सो योर पोटेंशियल ट्रैप। कार सेफ्टी टिप्स जो हर भारतीय ड्राइवर को जानना चाहिए। 1, हमेशा टैंक आधा भरा रखें। किसी आपात स्थिति में फंसे तो भागने का रास्ता होना चाहिए। दूसरे, ड्राइविंग के समय फोन का इस्तेमाल बंद करें। आपका ध्यान ही सबसे बड़ा हथियार है। 3, मिरर की जांच करते रहो, कोई आपकी गाड़ी फॉलो तो नहीं कर रहा। स्पाई सीक्रेट, एस्केप बैग। जेसन की सलाह, अपनी कार में एक छोटा एस्केप बैग रखें जिसमें हो नकद रुपए, एक्स्ट्रा फोन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट, टॉर्च, पेपर स्प्रे। एक छोटा बैग जो बड़ी मुसीबत में आपकी जान बचा सकता है। इन पहले 4 अध्यायों में जेसन ने हमें सिखाया, सुरक्षा कोई ऑप्शन नहीं है, ये जीवन शैली है। अब अगले चैप्टर में अगर कोई आपको बंदूक दिखा दे तो क्या करें और क्या नहीं। चलिए चलते हैं अध्याय 5 की ओर। चैप्टर 5, अगर कोई बंदूक दिखा दे तो। एक हथियार आपकी आंखों के सामने है। सांस रुक जाती है, शरीर कांप जाता है। जेसन कहते हैं, डरना स्वाभाविक है पर मूर्खता नहीं करनी चाहिए। When a gun is pointed at you, don't try to be a hero, try to survive. क्या करें? 1, शांत रहिए, ज्यादा मूवमेंट मत कीजिए। 2, आंखों में मत देखिए पर डर के मारे नजरें भी न झुकाइए। 3, मांगें जो मांग रहे हैं, दीजिए। चीजें वापस मिल सकती हैं, जिंदगी नहीं।
जेसन बताते हैं, गन डिसआर्मिंग इज पॉसिबल बट ओनली व्हेन यू आर ट्रेन्ड, अदरवाइज कंप्लाई एंड एस्केप। रक्षा की कोशिश तभी करें जब दूरी 3 फीट से कम हो, आपने ट्रेनिंग ली हो, कोई और रास्ता ना हो, वरना मौन और संयम सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 6, घर की सुरक्षा एक जासूस की तरह। आपका घर, जहां आप खुद को सबसे सुरक्षित समझते हैं, वहीं सबसे बड़ा खतरा भी छुपा हो सकता है। जेसन बताते हैं, अ बर्गलर लुक्स फॉर पैटर्न्स, ब्रेक दोज पैटर्न्स। कैसे सुरक्षित करें अपना घर? 1, मोशन सेंसर लाइट्स लगाइए। चोर अंधेरे पसंद करते हैं, उजाले से डरते हैं। 2 CCTV दिखने चाहिए ताकि अपराधी डर जाए कि उसकी पहचान हो जाएगी। 3, डॉग्स, सबसे सस्ता और भरोसेमंद अलार्म। जेसन की सेफ हाउस चेकलिस्ट से सभी खिड़कियों पर लॉक्स, स्लाइडिंग डोर्स पर सिक्योरिटी बार्स, स्मार्ट डोरबेल से पहचान, और सबसे ज़रूरी डेली रूटीन बदलते रहो, क्योंकि अगर आप रोज 9 बजे निकलते हो, चोर उस पैटर्न को पढ़ता है। चैप्टर 7, पीछा हो रहा है। आप सड़क पर हैं, आपको लग रहा है कोई लगातार पीछे चल रहा है, पर आप निश्चित नहीं हैं। अब क्या करें? जेसन कहते हैं, डोंट गो होम, डोंट कन्फ्रंट, कन्फर्म एंड डिसअपीयर। कैसे पहचानें कि कोई पीछा कर रहा है? 1.3 टर्न्स रूल। अगर आप 3 बार घूमें और वो शख्स अब भी पीछे है तो वो फॉलो कर रहा है। 2, रिवर्स वॉक। भीड़ में चलते हुए एक पल के लिए रुकें और सामने आने वाले चेहरों को नोट करें। 3, एक सुरक्षित स्थान में प्रवेश करें, जैसे होटल, पुलिस स्टेशन या सार्वजनिक जगह। कभी भी उन्हें सीधे ना टोकें, वो खतरा बन सकते हैं। बेस्ट स्ट्रैटेजी, फोन से दोस्त को कॉल करिए, उनकी लोकेशन भेजिए और सीधे पुलिस सहायता केंद्र की ओर बढ़िए। चैप्टर 8, बच्चों की सुरक्षा, जासूसी से सीखी सबसे बड़ी सीख। जेसन कहते हैं, द वीकेस्ट टारगेट इज ऑलवेज द वन दैट्स अनअवेयर, दैट्स वाई किड्स आर चोजन। इसलिए बच्चों को भी सिखाइए सेफ वर्ड्स और नो गो जोन्स। क्या सिखाएं बच्चों को? 1, कभी भी अजनबी से बात न करें, चाहे वो कितना भी मीठा बोले। 2, पासवर्ड रूल। अगर कोई कहे तुम्हारे मम्मी पापा ने भेजा है तो पूछो कौन सा पासवर्ड है। 3, लाउड वॉइस ड्रिल। उन्हें सिखाओ कि अगर कोई पकड़ने आए तो वो जोर से चिल्लाएं, ये मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। स्कूल बैग में एक छोटा व्हिसल रखें। जेसन की सलाह, टीच योर किड्स टू स्कैन सराउंडिंग्स, नॉट स्क्रीन्स। बच्चों को ताकतवर बनाइए, डर के शिकार नहीं। इन अध्यायों से जेसन हमें यही सिखाते हैं। सेफ्टी बिगिंस नॉट विथ फोर्स बट विथ अवेयरनेस। अगले चैप्टर में हम जानेंगे अगर अपहरण हो जाए तो कैसे बचें, और जासूसों की वो ट्रिक्स जो हर आम इंसान को अपनानी चाहिए। चैप्टर 9, अगर अपहरण हो जाए तो क्या करें? सोचिए, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है, हाथ बंधे हैं और आप किसी अजनबी जगह पर हैं। जेसन कहते हैं, इफ you've been kidnapped, survival depends on calm, calculation and timing. पहला नियम, घबराओ मत, आपका दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। 1, ब्रीदिंग टेक्निक, गहरी सांस लो, मन शांत रखो। 2, सुनो, हर आवाज से लो संकेत, गाड़ियों की आवाज, लोगों की बोली, पास की जगहों का अंदाजा। बॉडी स्कैन, पता करो कौन सा हिस्सा खुला है, उंगलियां, टांगें, गर्दन। जेसन बताते हैं कि जिप टाइज से खुद को छुड़ाने की ट्रेनिंग हर किसी को लेनी चाहिए। When in danger, don't panic, plan, escape। और अगर मौका मिले दौड़ो, पर जिगजैग में दौड़ो ताकि पीछा करने वाला निशाना न साध सके। चैप्टर 10, होटल में छुपे खतरों से बचना। आप एक नया शहर गए हैं,
होटल में रुके हैं और यही जगह आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। जेसन कहते हैं, होटल रूम्स आर नॉट सेफ बट दे कैन बी मेड सेफर। होटल में कैसे बचें? एक रूम नंबर न बताएं लाउड वॉइस में, रिसेप्शन से चुपचाप की लीजिए। 2 डोरवेज या पोर्टेबल डोर लॉक जरूर रखें। रात में दरवाज़ा बंद करने से बेहतर है उसे जाम कर देना। 3, वाईफाई हैक, कभी भी पब्लिक वाईफाई से बैंकिंग न करें। और सबसे ज़रूरी बात, चेक इन से पहले गूगल रिव्यूज़ पढ़ें। क्या कोई और पहले कुछ संदिग्ध देख चुका है? जेसन की सलाह है, व्हेन ट्रैवलिंग एक्ट एज इफ यू आर बीइंग वॉच्ड बिकॉज मेनी टाइम्स यू आर। चैप्टर 11, अजनबी की बातों में मत आओ, ये सबसे पुराना जाल है। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी विद माई बैग? योर फ्रेंड टोल्ड मी टू पिक यू अप। ऐसे वाक्य रोज किसी को फंसाते हैं। जेसन बताते हैं, क्रिमिनल्स आर चार्मिंग, दैट्स वाई दे सक्सीड। कैसे पहचाने खतरा? 1, टू फ्रेंडली, टू फास्ट, अचानक कोई ज्यादा मीठा बने, सवाल उठाइए। 2, अनोखे अनुरोध, मैं अपना फोन खो बैठा, तुम्हारा यूज कर सकता हूं। 3, ये भी जाल हो सकता है, गट फीलिंग इक्वल्स रियल सिग्नल डैश। जेसन कहते हैं, योर गट नोज बिफोर योर ब्रेन डज। इसलिए कभी भी हेल्प देने से पहले खुद की सुरक्षा तय कीजिए। चैप्टर 12, आपको शैडो किया जा रहा है, सर्वेलेंस से कैसे बचें। जेसन एक सीक्रेट ऑपरेशन का जिक्र करते हैं जहां उन्होंने 3 दिनों तक एक आदमी को फॉलो किया और उसे भनक तक नहीं लगी। अब सोचिए, अगर आपको कोई शैडो कर रहा हो, आप कैसे जानेंगे? सर्वेलेंस से बचने की जेसन ट्रिक, चेंज पैटर्न्स, हर दिन एक ही रास्ता न लीजिए। 2, उपयोग करें रिफ्लेक्शंस, कार की खिड़कियां, दुकानों के शीशे, इनसे आप देख सकते हैं कि पीछे कौन है। 3, द गैप टेस्ट, अगर कोई आपकी स्पीड से ही चल रहा है और रुकने पर भी रुकता है, वो शेडो कर रहा है। मत घबराइए, पब्लिक प्लेस में जाइए, कॉल किसी को करिए और लोकेशन शेयर करिए। जेसन कहते हैं, इट्स नॉट पैरानोया इफ इट सेव्स योर लाइफ। ये 4 चैप्टर हमें सिखाते हैं, खतरे हमेशा बाहर नहीं, कभी कभी बहुत पास होते हैं। सतर्कता एक जासूस की असली पहचान है और आपकी अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 13, जाल में फंसने से पहले ऑनलाइन दुनिया में जासूस बनो। जेसन कहते हैं, हैकर्स डोंट ब्रेक इन, दे लॉग इन। मतलब वो दरवाजा नहीं तोड़ते, आप खुद उन्हें चाबी थमा देते हैं। सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा वीक स्पॉट। 1, लोकेशन टैगिंग थ्रू घर का नक्शा खोल देना। अगर आपने पोस्ट किया घर पर अकेले हो तो क्रिमिनल्स को इनवाइट मिल गया। 2 फोटोज विद रिफ्लेक्शंस, कार की खिड़की में पीछे का पता दिख गया या शीशे में कोई नंबर, इतना ही काफी है। 3 डॉट ओवर शेयरिंग इक्वल्स ओवर रिस्किंग। जेसन बताते हैं, कई केस में सोशल मीडिया से ही चोरी और अपहरण की प्लानिंग हुई। क्या करें? पर्सनल डिटेल्स कभी शेयर ना करें, बच्चों की फोटोज पब्लिक ना रखें, प्राइवेसी सेटिंग्स हमेशा हाई रखें, कभी भी वही पासवर्ड 2 जगह इस्तेमाल मत करो। जेसन कहते हैं, इन द डिजिटल एज यू मस्ट प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन होम लाइक योर रियल होम। चैप्टर 14, जब पीछा किया जाए तो कैसे भागें। जेसन की ट्रेनिंग में उन्हें कई बार सिखाया गया कैसे बिना पैरों के निशान छोड़े भागना है। रन टू सेफ्टी नॉट फ्रॉम डेंजर। पहचानो एस्केप रूट, हर रेस्टोरेंट, मॉल, होटल में घुसते ही देखो इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है। 2, जिग जैग रन, सीधे मत भागो, दिशा बार बार बदलो ताकि पीछा करने वाला कंफ्यूज हो जाए। 3, ड्रॉप डिस्ट्रैक्शंस, बैग, जूते, कुछ भी जो स्पीड कम करे छोड़ दो, जान ज्यादा जरूरी है। 4, यूज ऑब्स्टिकल्स, भीड़, गाड़ियां, पार्किंग लॉट्स, इनका यूज करो ट्रैकिंग को रोकने के लिए। जेसन कहते हैं,
A prepared mind doesn't panic, it pivots. अध्याय 15 सुरक्षित कार। कैसे बनाएं एक जासूसी वाहन? आपकी कार या तो सुरक्षा कवच बन सकती है या एक खुला हमला बिंदु। जेसन कहते हैं, योर कार कैन सेव योर लाइफ इफ इट्स रेडी। कार को बनाओ सेफ हाउस। 1 एस्केप टूल्स रखें, सीट, बेल्ट कटर, विंडो ब्रेकर, इमरजेंसी फ्लैशलाइट। दूसरी पार्किंग हमेशा रिवर्स में करें, इमरजेंसी में सीधा निकलना आसान होगा। तीसरी जगह जगह मिरर का यूज करें, सर्वेलेंस से बचने और पीछे नजर रखने के लिए। 4 डैशबोर्ड में डमी कैमरा लगाओ ताकि कोई पास भी आने से डरे। जेसन का मानना है, अ टैक्टिकल व्हीकल गिव्स यू मोर देन मोबिलिटी, इट गिव्स यू सर्वाइवल। अध्याय 16 सबसे बड़ी जासूसी कला, लोगों को पढ़ना सीखो। जेसन हैंसन FBI में बिहेवियरल एनालिसिस पर काम कर चुके हैं। उनका कहना है, द आइज डोंट लाई, पीपल डू। कैसे पहचाने कौन झूठ बोल रहा है? 1 डॉट माइक्रो एक्सप्रेशंस डैश डैश, पलकों की हल्की हरकत, मुंह का कसाव, ये सब संकेत हैं। 2 कॉन्ट्रडिक्शंस इन स्पीच, पहले कहा मैं वहां था, फिर बोला मुझे याद नहीं। जेसन के लिए ये रेड फ्लैग है। 3 सडन टचेस, झूठ बोलते समय नाक या कान छूना, क्लासिक साइंस है। 4 फुट डायरेक्शन, पैर कहीं और, चेहरा कहीं और, आदमी वहां नहीं रुकना चाहता। जेसन की सलाह, किसी से बात करो लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो, क्योंकि असली सच वहीं लिखा होता है। अध्याय 17 सेफ हाउस बनाना, अपनी पर्सनल सुरक्षा किला। जब जेसन CIA ट्रेनिंग में थे, उन्हें सिखाया गया कि हर मिशन से पहले सेफ हाउस तैयार करना अनिवार्य है, वो जगह जहां आप 100% सुरक्षित हो सकें। अब सवाल यह है, क्या आपका घर सच में सेफ है? सेफ हाउस चेकलिस्ट। 1 सिक्योरिटी कैमरास, मुख्य गेट, बैक डोर और खिड़कियों पर। 2 डॉट मोशन सेंसर लाइट्स डैश डैश, हलचल होते ही तेज रोशनी से अलर्ट। 3 डॉट स्ट्रॉन्ग डेड बोल्ट्स, सिंपल लॉक से काम नहीं चलेगा। 4 रीइंफोर्स्ड डोर्स, हॉलो डोर्स को हटाकर सॉलिड डोर्स लगाएं। 5 हिडन सेफ, कीमती चीजें दीवार के पीछे या जमीन के नीचे छुपाएं। जेसन कहते हैं, डोंट मेक इट इजी फॉर बैड गाइस, मेक इट इम्पॉसिबल। अध्याय 18 ह्यूमन शील्ड, जब जान खतरे में हो। जेसन ने बताया कि अगर कभी आपके सामने कोई बंदूक ताने तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। 1 फ्रीज एंड होप, 2 मूव एंड एक्ट। कैसे बने अपना खुद का शील्ड? 1 नेवर स्टैंड स्टिल, आप जितना जल्दी हिलेंगे उतनी बचने की संभावना। 2 यूज बैरियर्स, कुर्सी, टेबल, कार, जो भी सामने हो उसे बीच में लाओ। 3 डॉट रीडायरेक्ट फोकस डैश, कुछ फेंको या चिल्लाओ, ध्यान भटकाओ। 4 एक्ट डिसाइसिवली, कोई एक्शन लेने का टाइम आए तो डाउट मत करो। 5 जेसन कहते हैं, सर्वाइवल फेवर्स एक्शन नॉट फियर। अध्याय 19 किडनैपिंग से बचाव, आपकी आज़ादी आपकी रणनीति में है। जेसन हैंसन की कई क्लाइंट्स ऐसी थीं जिन्हें टारगेट किया गया था, क्योंकि उन्हें लगा हम तो साधारण लोग हैं, हमें कौन किडनैप करेगा। पर जेसन कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी रिच टू बी टारगेटेड, यू जस्ट नीड टू बी वल्नरेबल। साइंस, यू आर बीइंग टारगेटेड। 1 रिपीटेड साइटिंग्स, कोई अजनबी बार बार दिख रहा है। 2 अनयूजुअल फोन कॉल्स, नंबर अनजान है और बार बार कॉल कर रहा है। 3 स्ट्रेंज व्हीकल्स, घर या ऑफिस के बाहर
अनजान गाड़ी खड़ी है, कैसे बचें? रूट बदलते रहें, सेल्फ डिफेंस सीखें, इमरजेंसी कोड रखें परिवार के साथ। जेसन का मंत्र, स्टे अनप्रिडिक्टेबल, दैट्स योर इनविजिबल आर्मर। अध्याय 20, फाइनल मिशन, आम आदमी से जासूस बनना। जेसन कहते हैं, यू डोंट नीड अ बैज टू बी अ स्पाई, यू नीड अवेयरनेस। फाइनल ट्रेनिंग पॉइंट्स, अपने आसपास को ऑब्जर्व करना सीखो, डाउट को नजरअंदाज मत करो, हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखो, हर स्थिति में काल्म रहना ही असली ताकत है। फाइनल कंक्लूजन, एक नई जिंदगी की शुरुआत। अगर आपने ये ऑडियो बुक सुनी तो अब आप बस एक आम श्रोता नहीं हैं, अब आप एक ट्रेंड लिसनर हैं जो खतरों को पहचानता है और खुद को बचाने की रणनीति जानता है। जेसन हैंसन ने जो सीक्रेट्स बताए वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थे, जीने के लिए थे। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए।